हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग विद योगेश सर, वेयर सक्सेस बिगिंस। तो एसएससी की साइड से आपको एक गुड न्यूज देखने के लिए मिली है कि एसएससी ने सीपीओ का नोटिफिकेशन जो है वो आउट कर दिया। तो आज डिटेल नोटिफिकेशन को देखते हैं कि एसएससी सीपीओ में इस पर क्या क्या चेंजेस है और आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए इस नोटिफिकेशन को भरने से पहले। सीपीओ का फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या चीजों के बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, आज उन सब पे बातें करते हैं यहाँ पर। तो लास्ट तक बने रहना और जो चेंजेस हैं वो क्या क्या चेंजेस आए हैं इस बार एग्जाम पैटर्न में वो सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो रिक्रूटमेंट के लिए डेट्स हैं नोटिफिकेशन के बाद जो आपको गिवन है, तो डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं कि 26 सितंबर से 16 अक्टूबर तक आप यहाँ पर भर सकते हैं। राइट, उसमें भी आपके पास देखो टाइम फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 11 बजे तक ही कर सकते हो। तो 12 बजने का इंतजार मत करना कि 16 तारीख पूरी हमारे पास है, नहीं, तो 11 बजे तक आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये सब आप देख सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की जो टेंटेटिव डेट है वो नवंबर दिसंबर डाली गई है, मे बी नवंबर या दिसंबर में कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। बाकी आगे समझते हैं कि क्या क्या यहाँ पर हमारे पास है। तो देखो आर्म फोर्सेज है, सीएपीएफ में है यहाँ पर। और इनकी जो एजेस गिवन है देख सकते हो आप, विद मिनिमम 3 इयर्स सर्विस एंड शेल नॉट बी मोर देन 30 इयर्स। ठीक है, तो 33 हो गया यहाँ पर, और दिल्ली पुलिस का हो गया। सो सब इंस्पेक्टर है जीडी सीएपीएफ में, तो इसके बारे में बताया गया है द पोस्ट कैरीज पे स्केल ऑफ लेवल 6 35,400 से लेके 1,12,400, तो ये पे स्केल बताया गया है और ग्रुप बी में डाला जाता है। सब इंस्पेक्टर जो होगा एग्जीक्यूटिव मेल या फीमेल इन दिल्ली पुलिस, द पोस्ट कैरीज पे स्केल ऑफ लेवल 6, सेम पे स्केल रहेगा और आपका ये क्या रहेंगे, ग्रुप सी में रहेंगे। ठीक है, अब वैकेंसीज की बात कर लेते हैं कि सर वैकेंसीज क्या क्या है। तो देखो यहाँ पे आपके पास वैकेंसीज यहाँ पे दिल्ली पुलिस के लिए दी गई है, सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि टोटल जो है वो 142 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस मेल के लिए है। फीमेल के लिए अगर हम बात करें तो 70 वैकेंसीज है। ठीक है, कैटेगरी वाइज भी आप चेक कर सकते हो कि जनरल की 32, ओबीसी 17, एससी 9, एसटी 5, ईडब्ल्यूएस 7, टोटल 70 वैकेंसीज है फीमेल के लिए। सब इंस्पेक्टर जीडी के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जीडी के लिए आप देख सकते हो मेल की वैकेंसीज 460 जनरल, ईडब्ल्यूएस 101, और टोटल की अगर हम बात करें ग्रैंड टोटल यहाँ पर 1029 है, जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए भी उन्होंने ऐड किया हुआ है 10%। तो आप लोगों के लिए जो टोटल है वो है 1006। अगर हम सीआरपीएफ मेल की बात करें, फीमेल की बात करें तो 23, बीएसएफ में बात करें टोटल 212 है, और आईटीबीपी में बात करें मेल के लिए 198 है, फीमेल के लिए यहाँ पर बीएसएफ में 11 है और आईटीबीपी में 35 सीट्स हमारे पास है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो ओवरऑल सीट्स आ रही है यहाँ पर वो आ रही है मेल के लिए 2651 और फीमेल के लिए है 210। तो आप ओवरऑल अगर वैकेंसीज की बात करो, ग्रैंड टोटल वैकेंसीज की बात करो, तो वो है 2861। सो ये हमारे पास इस बार सीपीओ की साइड से नोटिफिकेशन में वैकेंसीज देखने के लिए मिली। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जो आपको जानना बहुत जरूरी है। इस बार चेंजेस क्या हुए हैं क्या नहीं हुए हैं वो भी समझते हैं। नेशनलिटी आपकी ये होनी चाहिए, हमें सबको पता ही है। अब आपकी जो एज है वो उसका बहुत क्राइटेरिया यहाँ पर है। काफी बच्चों की एज जो है वो बिल्कुल टच कर रही होगी, काफी बच्चों को रिलैक्सेशन मिला होगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक चीज गिवन है, द डेट फॉर एज रिकॉग्निशन फिक्स्ड एज 1/8/2025, मतलब 1 अगस्त 2025 को यहाँ पर बेस माना गया है। ठीक है, और आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपकी जो एज है, एज लिमिट फॉर द पोस्ट इज 20 to 25, दैट इज कैंडिडेट मस्ट हैव बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 2000। अगर आप 2 अगस्त 2000 से पहले बॉर्न है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2005। तो आप इस तारीख के अगर बाद में भी बॉर्न है तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो ये दोनों डेट्स के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है कि आप 2 अगस्त 2000 से पहले बॉर्न नहीं होने चाहिए और 1 अगस्त 2005 के बाद बॉर्न नहीं होने चाहिए, तो अदरवाइज आप नहीं भर सकते। बाकी रिलैक्सेशन आपको मिलते ही हैं। एससी एसटी वाली कैटेगरीज में हमारे पास 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी में हमारे पास 3 साल का रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन के लिए आपका रिलैक्सेशन अलग है। ठीक है, विडोज हैं जो, या डाइवोर्स वीमेन हैं, या वीमेन जुडिशियली सेपरेटेड है, उनके लिए आप 35 एज तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और डिपार्टमेंटल चीजें और भी हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर काफी चीजें हैं। ठीक है, ये हमारे पास डेट है जो हमारी बात करती है यहाँ पर एज के लिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, एक्स सर्विसमैन मीन्स अ पर्सन। ठीक है, एक्स सर्विसमैन हम सबको पता है कि क्या होते हैं।
एज रिलैक्सेशन की बात हो चुकी है, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ, ठीक है। ये ओबीसी वगैरह के लिए बात है कि आपके पास, अगर आप ओबीसी हो तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस एससी कैटेगरीज, इन सब के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल में ट्रीट किए जाओगे, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अपना जो भी सर्टिफिकेट है उसको प्रॉपर रख लेना आप अपने पास। तो इस बार जो मेन चेंजेस हैं, देखो सैलरी की बात भी हो गई, ग्रेड पे क्या रहता है वो हमने सब बात कर ली। यहाँ पर सबसे बड़ी जो इस बार बात है, अब वो सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि जो इस बार चेंजेस है वो है एग्जाम पैटर्न के अंदर चेंज है। एग्जाम पैटर्न के अंदर जो चेंज है वो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अब पिछले साल तक क्या हुआ है कि आपके पास 2 घंटे का टाइम होता था, आप आराम से करते थे। हाँ ये रहा देखो, पेपर वन। पेपर वन सबसे बड़ी जो अहम बात है इस बार के सीपीयू के अंदर वो ये है, जो हाईलाइट की गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले आपके पास 2 घंटे हुआ करते थे पूरा एग्जाम देने के लिए, लेकिन इस बार आपके पास 2 घंटे तो हैं, लेकिन चारों सेक्शंस में आपको 30-30 मिनट मिलेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट्स फॉर ईच पार्ट। मतलब आपको मैथ्स 30 मिनट में करना है, रीजनिंग 30 मिनट में करनी है, जीएस भी आपको 30 मिनट में करनी है, और जो भी आपके पास इंग्लिश बचती है वो भी आपको 30 मिनट, मतलब हर सेक्शन के लिए 30 मिनट मिलेंगे। तो सबसे मेन बात जो इस बार है वो ये है कि इसमें सेक्शनल टाइमिंग आ चुकी है। तो अब आपको जो मॉक्स देने हैं या फिर आपको जो तैयारी करनी है वो 30 मिनट के हिसाब से करनी है, कि आपको 30 मिनट में उन 50 क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, अप्रोच कैसे करनी है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा नहीं करना है, क्योंकि 30 मिनट 50 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है, बट नामुमकिन नहीं। तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी काफी बच्चों की फोटो में बहुत दिक्कत होती है, तो फोटो के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको फोटो कैसा है वहां पर शो करना है। तो मैं वो आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ओटीआर वगैरह सबने कर ही रखा होगा, क्योंकि सबने एसएससी सीजीएल सीएचएसएल भरा होगा, ठीक है। ओटीआर के बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते, ये आपको पता होगा। और यहाँ पे मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ कि फोटो आपको कैसा चाहिए बैकग्राउंड के साथ, क्योंकि मैक्सिमम जो गलती होती है बच्चों की वो फोटो के साथ होती है, ठीक है। देखो सिग्नेचर कुछ इस तरीके से होने चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर कुछ इस तरीके से रनिंग हैंड में होनी चाहिए, और कोई भी आपका जो लेटर है वो कैपिटल में ना हो, ठीक है। मतलब एकदम सीधा होना चाहिए, ऐसा ना हो देखो कि टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, या ऐसे अपलोड करते समय आपका जो सिग्नेचर है वो बिल्कुल इस तरीके से आना चाहिए सीधा, ठीक है। या फिर ऐसा ना हो देखो आधा कटा है आधा, तो पूरा पेपर प्रॉपर आपको दिखना चाहिए, सिग्नेचर सिग्नेचर हो। क्रॉप कर लो ना यार, सबसे इजी तरीका क्रॉप करके डाल दो, ऐसे पेपर पूरा है वो नहीं, सिग्नेचर सिग्नेचर चाहिए देखो। तो उतनी जगह लो सिर्फ जितने में सिग्नेचर आपने किया, उसको क्रॉप करो, कहीं से भी मॉडिफाई करो, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। और फोटो का मैं बता देता हूँ, फोटो में बहुत चेंज वो हो जाता है। देखो फोटो आपका ऐसा होना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर, आप स्टैंड हो, बैकग्राउंड आपका व्हाइट हो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। शेडो पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए। तो इस तरीके से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लेटे हुए हो, इधर देख रहे हो या उधर देख रहे हो। और आपका जो फोटो है वो क्लियर आना चाहिए, मतलब लाइट्स वहां पर होनी चाहिए, ऐसा अंधेरा ना हो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये सब नहीं होना चाहिए। और सेल्फी तो मत ही ले लेना बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल वहां से हटा दिया जाएगा। और आपको पता है कि लास्ट टाइम पे अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ सब कुछ करने के बाद, तो फिर वो आपके लिए बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी, ठीक है। तो जो इसमें मेजर बात थी वो ये थी कि इस बार 2 घंटे का जो टाइम है वो उसमें सेक्शनल टाइमिंग आ चुकी है। तो 30-30 मिनट हर सेक्शन के लिए आपको वहां पर लगेंगे, तो हर सेक्शन को 30 मिनट में आपको करना पड़ेगा 50 क्वेश्चन। तो ये था हमारा एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन। आई होप आप लोग जल्दी से जल्दी भरेंगे, और प्लीज जल्दी से जल्दी भरना, क्योंकि वेबसाइट में शायद कुछ हो सकता है कि आपको थोड़े इश्यूज आ जाए बाद में, ठीक है। तो लास्ट डेट का इंतजार ना करते हुए जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल करें। थैंक यू।